प्यारे भाई बहनों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का पाठ 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति। जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोग प्रश्नावली 8.1 के सभी प्रश्नों एवं थ्योरी के साथ हल कर दिए हैं और अब हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 के थ्योरी। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेवजह देर किए हुए। चलिए प्रश्नावली 8.2 में ना सिर्फ हम आप लोग एक सूत्र बताएंगे, ठीक ना, एक सूत्र बताएंगे, ठीक ना। उसके बाद आप लोग ऑटोमेटिक बना दीजिएगा सवाल, सभी सवाल आप लोग बना देंगे, ठीक है। तो इसलिए जो फॉर्मूला हम बताएंगे आपको वो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, याद करना पड़ेगा, कुछ लिखना पड़ेगा, मतलब मर या जी के सब याद कर लेना है। बात समझे मेरे प्यारे भाई बहने। चलिए क्या है जी, हम लोग का डिग्री का मान है जी। मान लीजिए कि ये थीटा है, क्या है जी, थीटा है। मान लीजिए साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया, टैन थीटा हो गया, कोट थीटा हो गया, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। अभी हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, याद रखिएगा आप लोग, बोलिएगा नहीं। अभी हम लोग सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे जी, और कल क्लास में ना हम लोग प्रश्नावली 8.2 शुरू कर देंगे। चलिए बैठा खुश रहो, आ सकता हाँ आओ तो बहुत मस्त आता हाँ, खुश रहो जा खत्म वीडियो में आ सके नहीं आ सकेला चलिएगा, चलिए बहुत मजाक हुआ जी। देखिए साइन अगर 0 डिग्री का मान पूछे ना, देखिएगा साइन 0 डिग्री मान कितना हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा देखिए, और हम आपसे पूछे साइन 0 डिग्री मान कितना होता है, 0। साइन 30 डिग्री मान कितना होता है, 1/2। याद रखिएगा, हम भैया साइन 30 डिग्री मान पूछे तो आप लोग क्या बोलना है, 1/2। साइन 45 डिग्री मान पूछे तो कितना होगा, 1/2। समझ रहे हैं आप लोग हम कहाँ से बोल रहे हैं जी। साइन 45 डिग्री मान 1/2, साइन 60 डिग्री के मान √3/2 और साइन 90 डिग्री के मान 1। ठीक इसी प्रकार से कोस 0 डिग्री मान कितना होता है, और हम आपसे पूछ दिए कि कोस 0 डिग्री का मान बताइए आप लोग। कोस 0 डिग्री मान कितना होता है, 1 होता है। कोस 30 मान कितना होता है, √3/2 होता है। कोस 45 डिग्री के मान कितना होता है जी, देखिए कोस 45 डिग्री मान कितना होता है, 1/2। कोस 60 डिग्री मान कितना होता है, 1/2। और कोस 90 डिग्री मान कितना होता है, 0 होता है। इसके बाद ठीक इसी प्रकार से हम लोग tan 0 डिग्री मान कितना होता है जी, 0 होता है। tan 30 डिग्री मान कितना होता है जी, 1/√3 होता है। tan 45 डिग्री मान कितना होता है, 1 होता है। tan 60 डिग्री मान कितना होता है जी, √3 होता है। tan 90 डिग्री मान कितना होता है, अपरिभाषित, इसे इन्फिनिटिव कहते हैं। क्या कहता है जी, इन्फिनिटिव कहते हैं इंग्लिश में, और इसकी हिंदी में बताया आप लोगों को अपरिभाषित कहते हैं। समझ गए आप लोग। ठीक इसी प्रकार से जब आप लोग कोट पूछा जाएगा तो कोट 0 डिग्री मान कितना होता है जी, अपरिभाषित होता है। चलिए हम यहां पर लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग भी कोई दिक्कत ना हो। अपरिभाषित, समझ गए। कोट 30 डिग्री मान √3, कोट 45 डिग्री मान 1, कोट 60 डिग्री के मान 1/√3 और कोट 90 डिग्री मान कितना होता है, 0 होता है। सेक 0 डिग्री मान कितना होता है जी, 0। सेक 0 डिग्री मान कितना होता है, 1 होता है। सेक 30 डिग्री मान कितना होता है, 2/√3 होता है। सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है जी, सेक 45 डिग्री मान देखिए आप लोग कितना होता है, सेक 45 डिग्री मान कितना होता है, √2। कितना होता है जी, √2। सेक 60 डिग्री मान 2, सेक 90 डिग्री मान अपरिभाषित। याद रहेगा आप लोग को। और यह चिन्ह कभी आप लोग देखिएगा ना तो कह दीजिएगा अपरिभाषित, समझ गए। चलिए इसी प्रकार से कोसेक 0 डिग्री का अपरिभाषित, कोसेक 30 डिग्री का 2, कोसेक 45 डिग्री के √2, कोसेक 60 डिग्री के 2/√3 और कोसेक 90 डिग्री के 1। चलिए आप कहेंगे भैया आपको तो याद है, हमें तो याद है नहीं। आप तो ये कहेंगे कि भैया आपको याद है तो आप बता दिए कि ये होता है,
अब हमको यादें नहीं है, इसके लिए आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक ना। याद करने का बेस्ट तरीका बताइए आप लोग को। अगर इसमें से 3 ठो याद कर लेते हैं आप लोग, 3 ठो याद कर लेते हैं, 3 ठो याद कर लेते हैं आप लोग, अगर 3 ठो याद कर लेते हैं ना, 3 ठो आसानी से याद हो जाएगा। कौन कौन सी? देखिए साइन याद कर लीजिए, ये साइन के उल्टा जितना मान होता है ना, देखिए साइन के जो मान होता है वही मान होता है कॉस का। जो साइन का मान होता है ना वही होता है कॉस का। तो आप कहिए भाई साइन का मान दिया है 0 और कॉस 0 मान दिया है 1, पागल है ने मत देखो, हाई देखो यार उल्टा हो जाला। देखो साइन 0 डिग्री के 0 हो गई, साइन 30 डिग्री के 1/2, साइन 45 डिग्री के 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री के 1। अब एक के उल्टा देखो, एक बार हो तो ये 1 बा, √3/2 बा, √3/2 बा, 1/√2 बा, 1/2 बा हो, 1/2 0 बा, 0 हो। ये देखो tan के तू, tan के उल्टा cot बा, sec के उल्टा cosec। तो इस प्रकार से हम लोग जोड़ा लगाए तो साइन cos हो जाएगा, tan cot हो जाएगा, sec cosec हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर हमारे साथ आप लोग बोलिएगा, ठीक है ना। हमारे साथ जब हम बोलेंगे तो आप लोग को बोलना है, ताकि अब मतलब फिलहाल ही याद हो जाए थोड़ा बहुत, ठीक है। और याद करने का तरीका बताया तो आप लोगों को कॉपी पर लिखकर, मतलब 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कॉपी पर लेकर याद कीजिएगा, ठीक है। एक तरह से आप लोग राटा मार लीजिए। चलिए एक बार हमारे संग बोलिए, तो हम हमारे संग जी, साइन 0 मान कितना होता है, देखे देखे बोलिए, साइन 0 मान 0, साइन 30 डिग्री मान जी 1/2, साइन 45 डिग्री मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, साइन 90 डिग्री के बताइए, बता दीजिए आप लोग क्या होता है, 1 ना। चलिए ठीक इसी प्रकार से cos 0 मान 1, cos 30 डिग्री मान √3/2, cos 45 डिग्री मान कितना होता है 1/√2, और cos 60 डिग्री मान कितना होता है जी 1/2, और cos 90 डिग्री मान कितना होता है 0। देख देख के आप लोग बोलिएगा, इसे आप जरूर कॉपी में नोट कीजिए। tan 0 डिग्री मान 0, tan 30 डिग्री मान 1/√3, tan 45 डिग्री मान कितना होता है बता दीजिए, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है जी 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। tan 60 डिग्री मान कितना होता है जी √3 होता है। tan 90 डिग्री मान कितना होता है जी अपरिभाषित होता है। ठीक इसी प्रकार से tan के जितना 90 दिया है ना वहां शुरू हो जाएगा cot में, देखना cot 0 मान कितना होता है अपरिभाषित होता है, cot 30 डिग्री मान कितना होता है जी √3 होता है, cot 45 डिग्री का मान कितना होता है देख के बताइए 1 होता है ना, cot 60 डिग्री मान 1/√3, और cot 90 डिग्री का मान कितना होता है जी बता दीजिए, cot 90 डिग्री मान होता है 0। तो समझिए मेरे प्यारे भाई बहनों, समझ गए। चलिए आप लोगों को याद करना है जी, देखिए जो शिक्षक होते हैं जैसे हम हैं, तब सिर्फ हम आप लोग रास्ता दिखाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं करेंगे। जो मेहनत करना है आपको करना है, ठीक है ना, जो याद करना है आप लोग करना है ना जी। हम सिर्फ बता देंगे, बता के निकल जाएंगे, पर आप लोग हल्का मत लीजिएगा, ठीक ना। इसी पर प्रश्नवाली 8.2 पूरा सवाल हल हो जाए जी, बात समझिए, ठीक ना। चलिए अब बचा है नहीं आप लोग, चलिए सेक 0 डिग्री मान कितना होता है जी 1 होता है, सेक 30 डिग्री मान कितना होता है जी 2/√3 होता है, सेक 45 डिग्री मान कितना होता है √2 होता है, सेक 60 डिग्री मान कितना होता है 2 होता है, सेक 90 डिग्री मान कितना होता है अपरिभाषित होता है ना। देखिए हमको याद है, हम याद है तो अब बोल रहे हैं, और आप लोग भी याद है तो दहाड़ी है क्या। चलिए कौशिक 0 डिग्री के अपरिभाषित, कौशिक 30 डिग्री के 2, कौशिक 45 डिग्री के √2, कौशिक 60 डिग्री के 2/√3, और कौशिक 90 डिग्री के 1। क्लियर। तो इस प्रकार से पहले आप लोग उतार लीजिए और 10 बार से 20 बार कॉपी में लिखिए, जब तक याद नहीं हो रहा है तब तक लिखते रहिए कॉपी पर, ठीक ना। और ये याद हो जाता है ना आप लोग, काफी जो प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न हल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप लोग का जो प्रश्न है तो 5 से 10 नंबर यही से प्रश्न उठते हैं जी। कहा जाएगा ना साइन 30 cos 30 का मान बताइए,
तो पहले आप लोग इतने उतार लीजिए, उसके बाद चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर। ठीक है, इसके बाद हम लोग सवाल कुछ हल करेंगे, ठीक है, इसके आधार पर। उसके बाद कल क्लास में हम लोग हल कर देंगे प्रश्न 2 8.2। चलिए, चलिए, हमें भरोसा है कि आप लोग उतार लिए होंगे। अगर नहीं उतारे हैं तो वीडियो रोक कर, पीछे का वीडियो रोक कर उतार लीजिए, उसके बाद ही आप लोग आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए। तो चलिए, तो अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, है ना। जैसे हम आप लोग सूत्र बताए हैं ना, उसी के आधार पर हम आप लोग को सवाल लिख दिए हैं, आप लोग दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए सवालों को भी हल करते हैं जी। मान लीजिए लाइट की वजह से ना आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ 5 है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, 4 नंबर सवाल है। चलिए एक एक सवाल को हल करते हैं जी। ठीक है, हम जितने सवाल लिखे हैं ना, ये सभी सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए पहला सवाल है cos 60 डिग्री। देखिएगा, cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री। देखिए, जो आप लोग सूत्र लिखे हैं ना, आप अपने कॉपी में से ना देख कर बताइएगा हमको, ठीक ना। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, देख के बताइए तो। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? cos 60 डिग्री का मान ना 1/2 होता है। कितना होता है जी? 1/2 होता है। चलिए, cos 30 का मान कितना होता है जी? cos 30 का मान होता है √3/2। कितना होता है जी? √3/2। साइन 60 डिग्री में कितना होता है जी? √3/2। साइन 30 डिग्री में कितना होता है? 1/2। तो अब बताइए, √3 हो गया, बटा में 4 हो गया, प्लस √3/4। इतना क्लियर? हाँ भैया, इतना क्लियर है। और 4 की एलसीएम निकालेंगे तो 4 में आएगा जी। तो अब बताइए, 4 के पहाड़ा में 4 कितने बार में? एक बार में। और 1 में √3 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा। अब 4 के पहाड़ा में 4 कितने बार में जी? एक बार में। और 1 में √3 से गुना करेंगे तो √3। अब बताओ, एक देखो है नु, एक √3 बाटे है, एक √3 कदा हो गई? 2 √3। एगो को हो गई, दूगो नु हो। 2√3 बटे कितना 4, दूधनी के 4 और √3/2 आंसर। समझ गए? इसका आंसर कितना आएगा? √3/2। चलिए, पहले आप उतार लीजिए, उसके बाद हम दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, चलिए फिर से हम आपको समझा दें। सवाल दिया गया था cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री। ये सवाल हम लोग दिया गया था। ठीक, cos 60 डिग्री में कितना होता है जी? 1/2 होता है। cos 30 डिग्री में कितना होता है? √3/2 होता है, ठीक ना। और आप लोग कॉपी में देखिए, पिछले बार आप पढ़ाए हैं लगले 10 मिनट पहले ही आप लोग पढ़ाए हुए थे। sin 60 डिग्री में कितना होता है जी? √3/2 होता है, गुने 1/2। तो √3/4 हो गया, दूनी के 4, प्लस था तो प्लस लिख दिए, √3/4। 4 और 4 एलसीएम 4 हो जाएगा, और √3 देखो, √3 प्लस √3 एगो बाई 2 हो गई, √3 हो गई, बटा में 4, दूनी के 4, √3/2। चलो, बना लिया आप लोग? बना लीजिए। चलिए चलते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न 2014 में दिया गया था जी। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग का है sin 60 डिग्री। कितना आसान आसान सवाल है जी। अगर आप लोग का डिग्री के मान याद नहीं है जी, ठीक ना, तो आप लोगों से नहीं बन पाएगा। याद रखिएगा, sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री बराबर 1। ये सवाल है जी। देखिए, sin 60 डिग्री है, ये भी सवाल ना 2014 में पूछा गया था। कब पूछा गया था जी? 2014 में। आज से 10 साल पहले का प्रश्न है, समझ जाइए
कितना 10 साल पहले का प्रश्न ये है, और इतना आसान है, कुछ कहिए मत। अगर आप लोग याद नहीं है डिग्री के मान, तब से नहीं बनेगा आप लोगों से, बहुत भारी लगेगा। और याद हो जाएगा ना तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। देखिए साइन 60 डिग्री सॉरी, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री मान होता है √3/2 गुने कोस 30 डिग्री, इसका मान होता है √3/2। देखिए साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 गुने कॉस 30 डिग्री मान होता है √3/2 माइनस कॉस 60 डिग्री मान होता है 1/2 और साइन 30 डिग्री मान होता है 1/2। और देखिए √3 से गुना करेंगे तो √9 आएगा, और √9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। समझ गए आप लोग? नहीं समझे? देखिए √3 से गुना करेंगे ना तो √9 आता है, और √9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। दुदनी कितना हो जाएगा, दुदनी का 4, 3/4 माइनस 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 से गुना तो 1 आएगा, तो दुनी के 4। देखिए 4 हो जाएगा एलसीएम जी, 4 4 के संग 4 है ना आएगा जी। और बताओ 4 के पाँच 4 कितने बार में है, एक बार में। अब 1 में 3 से गुना करो 3 आएगा, 3 में 1 2/4 कितना जाएगा 1/2 आंसर। आवाज आप लोग से सुना रहे जी? चलिए कितना जाएगा 1/2 आंसर बना लीजिए आप लोग। इसके बाद चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, जो 2 प्रश्न बना लिए इसको मिटा देंगे, इस प्रश्न को आगे लिख देंगे ऊपर, इसका सवाल को हल कर देंगे। चलिए पल देख लेते हैं, बस आप लोग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक ना? दिखाई तो दे रहा है जी, पूरा साफ से दिखाई दे रहा है आप लोग का। चलिए तो आप लोग समझ गए। अगर आप लोग का डिग्री के मान याद नहीं होगा तो आप लोगों से प्रश्न बनेगा नहीं, इसलिए आप लोग जितना कोण दिया गया है ना उस सभी मानों को याद कर लीजिए। साइन 60 डिग्री मान कितना होता है, टेन 60 डिग्री मान कितना होता है, सेक 60 डिग्री मान कितना होता है, सेक 90 डिग्री मान कितना होता है, कोसेक 30 डिग्री मान कितना होता है, ये सभी आप लोग याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए भाई, और आप याद नहीं करेंगे ना तो नहीं बन पाएगा, बात समझिए। चलिएगा प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं जी क्या है। अभी हम लोग थ्योरी में ही सवालों को हल करा रहे हैं जी, ठीक ना। चलिए दिया गया है 3 नंबर प्रश्न है जी आप लोगों का, tan स्क्वायर 60 डिग्री, क्या है जी, tan स्क्वायर 60 डिग्री 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 कोस स्क्वायर 90 डिग्री। बाटा में क्या है जी, बाटा में है कोसेक 30 डिग्री, सेक 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। ये हम लोग का प्रश्न है। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, क्या होता है जी, √3 के स्क्वायर कर देंगे प्लस 4, देखो प्लस था तो प्लस लिख दिए, 4 है ना 4 लिख दिए, गुने साइन 45 डिग्री मान होता है 1/√2 के स्क्वायर कर देंगे ना जी, स्क्वायर दिया गया है, प्लस 3 सेक 30 डिग्री ना, सेक 30 डिग्री मान होता है 2/√3 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 कोस 90 डिग्री का, और कोस 90 डिग्री मान 0 होता है, 0 का स्क्वायर करें 0 आएगा। अब बाटा में देखिएगा, कोसेक 30 डिग्री का मान होता है, कोसेक 30 डिग्री मान होता है 2 प्लस सेक 60 डिग्री मान होता है 2 माइनस कोट 30 डिग्री मान होता है जी √3, क्या होता है √3 के स्क्वायर कर देंगे हम। तो आप ही बता दीजिए, छोटू ओए दिखाई दे रहा है वो तो भाई, पूरा दिखाई दे रहा है भाई।
चलिएगा, तो आप बता दीजिए जब √3 के स्क्वायर करेंगे, देखिएगा जब √3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, प्लस 4 गुने 1/√2 के जब स्क्वायर करेंगे ना तो 1/2 आएगा। बात समझिएगा, √2 से स्क्वायर, देखो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, रूट देखिए रूट से स्क्वायर जब कट जाएगा ना तो नीचे कितने बचेगा 2 न जी, प्लस 3 गुने तब 2/√3 का स्क्वायर करेंगे ना तो 4/3 आएगा, प्लस 0 हो जाएगा जी, बटा में 2 दूनी के 4 माइनस में 3 कहाँ से आया, √3 के देखो स्क्वायर है ना, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 3 ना, देखिए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब यहाँ पर बना दे रहे हैं हम, क्या क्या बचा है जी, देखिएगा देखिए क्या क्या बचा है, तो 3 प्लस 4 गुने 1/2 प्लस 3 गुने 4/3, नहीं दिख रहा है, बहुत परेशानी हो रहा है ना जी। चलिएगा तो क्या बचा जी, 3 प्लस 4 गुने 1/2 प्लस 3 गुने 4/3, ये दिख रहा है, दिख रहा है कैमरा में, चलिएगा जी नहीं दिख रहा है, चलेगा हम इसको मिटा देते हैं, सवाल बन गया हम लोगों से, ये भी बन गया है जी, यही सवाल बना रहा है ना जी। चलिए अब दिखेगा आप लोगों को, चिंता मत कीजिएगा, देखो 3 था ना जी, 3 प्लस लिखेंगे 4 गुने 1/2 है तो 1/2 लिख दिए, प्लस कितना आ जाएगा बता तो, प्लस 3 गुने 4/3। अब बताओ 0 0 छोड़ दें, जब 0 से क्या मतलब हम लोग का है, ठीक है, 4 में जब 4 में से 3 घटे तो कितना होगा 1, तो 1 लिखना जरूरी कौन नहीं है, चलो 1 लिखते हैं। अब बताइए 3 से 3 खत्म, 2 दूनी के 4, कितना बचेगा 3 प्लस 2 प्लस 4, अब बताओ तो 3 2 कितना होता है 5, 5 4 कितना हो जाएगा 9 आंसर, समझ गए, नहीं समझे, ठीक है फिर हम आपको बता दे रहे हैं जी। चलिए आप लोग प्रश्न यही है, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है, बटा में कितना है जी, cosec 30 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री। तो बताइए tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो tan स्क्वायर 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री मान ना √3 होता है, क्या होता है जी √3, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर डाल दिए, प्लस 4 था तो 4 लिख दिए, और साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, स्क्वायर का था स्क्वायर डाल दिए, प्लस था तो प्लस दिए, फिर क्या है 3 है 3 लिख दिए, सेक 30 डिग्री मान कितना होता है, सेक 30 डिग्री मान होता है 2/√3, इसका स्क्वायर का आ गया तो मैं स्क्वायर कर दिए, प्लस और cos 90 डिग्री मान ना 0 होता है, क्या होता है जी 0, जब 5 गुने 0 करके स्क्वायर करेंगे तो 0 नहीं आएगा जी। अब बताइए cosec 30 डिग्री मान होता है 2 और sec 60 डिग्री मान होता है 2 और cot 30 डिग्री मान ना √3 होता है, कितना होता है जी √3। चलिए √3 के स्क्वायर करते हैं 3 आएगा, वही बात लिखे हैं, जब √3 के स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो कितना बचा 3 प्लस 4 गुने 1/2 प्लस, तो प्लस 3 गुने 4/3, जब 2/√3 के स्क्वायर कीजिएगा ना 2 दूनी के 4, √3 से स्क्वायर खत्म हो जाएगा ना, रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा 3, 4/3 लिख दिया, प्लस 0 0, 4 माइनस 2 दूनी के 4, 2 जोड़ दिए -3, और कटा दिए हैं, देखो 2 दूनी के 4, 3 कम 3, बचा क्या है जी 3 + 2 + 4, 3 2 5 5 4 9, बन गया। चलिए हमें विश्वास है कि आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए अगला प्रश्न आप लोग का है जी, क्या है सवाल यही न है जी, देखिएगा ये प्रश्न आप लोग के बोर्ड एग्जाम में ना 2019 से पूछा गया था, कब पूछा गया था जी 2019 में। देखिए हम जितने सवाल करा रहे हैं ना ये सभी सवाल
आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये नहीं कि मैंने सवाल करा रहे, नहीं। चलिए सवाल है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री हो तो cos 60 डिग्री देखेंगे हम लोग। cos 60 डिग्री में कितना होता है? तो cos 60 डिग्री का मान होता है हम लोग का 1/2 होता है, और स्क्वायर का आ गया तो स्क्वायर डाल दिए, प्लस सेक 30 डिग्री मान, और सेक 30 डिग्री मान कितना होता है? √2/√3 के स्क्वायर कर देंगे, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का मान जानते हैं 1 होता है। और आप लोग याद नहीं है तो याद कर लीजिए, हम लिखवा दिए हैं, ऐसा बात नहीं है जी। और साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री मान होता है 1/2 के 1/2 होता है, तो स्क्वायर का तो स्क्वायर डाल दिए, और cos 30 का मान होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भैया। चलिए 5 गुने 1/2 था, जब 1/2 के स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा, प्लस 4 गुने 2/√3 में हो, जब इसको स्क्वायर करेंगे दो दूनी के 4/3 हो जाएगा, माइनस में 1। अब बताओ 1/4 प्लस में 3/4, अब कोई कटेगा? नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो क्या करेंगे? हम गुना कर देंगे। अब बताओ कितना हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा, प्लस 16/3 हो जाएगा, उसके बाद 1 था तो माइनस 1, बटा में कितना हो जाएगा जी? बटा में हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। और बटा पे कैल्शियम निकाल दे, बटा पे जोड़ना है जी, घटा हुआ है। चलिए 4 आई 12, तो 5 आई 15, प्लस 16 64 माइनस 12 बटा में 4, 1 + 3 कितना हो जाएगा जी? चलिए 15 और 64 जोड़ते हैं हम लोग, 15 और 64 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बताइए? तो 75 आ जाएगा जी। हाँ नहीं 79 आएगा। कितना आएगा? 79 माइनस 12 हो जाएगा, बटा में 12 बटा में 4/4। ये तो खत्म हो गया एक बार में। अब बताइएगा 79 में से जब 12 रहेगा ना 12 तो 7, 67/12 आंसर हो जाएगा। तो पहले उतार लीजिए, इसके बाद अगले सवाल चलते हैं जी। तो आप लोग बन गया, तो अगला बनाइए आप लोग, तीसरा चौथा बनाइए, चौथा बनाइए आप लोग, अगला बनाइए आप लोग भी, ठीक ना। देखिए कुछ किए नहीं है इसमें, बस खाली मान बिठा दिए डिग्री कोण का है। ऐसा करते तुम क्यों कर रहे हो? चलो चलो चलिएगा। चलिएगा जी, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या है, ठीक ना। हम लोग सिर्फ आज 5 ही प्रश्नों को हल करेंगे, इसके बाद कल हम आप लोगों का ना, ठीक ना, कल हम आप लोगों का 8.2 है किताब सवाल को हल कराने लगेंगे, ठीक है। आज जितना थ्योरी था हम लोग का उतना बता दिए। 5 नंबर सवाल है, tan 30 डिग्री क्या है जी? tan 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कोट 60 डिग्री और कौशिक 30 डिग्री, ये हम लोग का सवाल है। और ये सवाल पूछा गया, मान क्या होगा? ये 2020 में पूछा गया था। कब पूछा गया था जी? 2020 में पूछा गया था। देखिए कुछ हम नहीं करेंगे जी, सिर्फ इन कोण का मान बैठा देंगे, ठीक है, डिग्री का मान बैठा देंगे। tan 30 डिग्री मान कितना होता है तो हम जानते हैं, हमको याद है, ठीक ना, होता है 1/√3। और साइन 30 डिग्री मान कितना होता है जी? 1/2 होता है। कोट 60 डिग्री मान कितना होता है? कोट 60 डिग्री का मान, तो कोट 60 डिग्री मान ना, जो tan 30 डिग्री मान होता है ना, वही होता है कोट 60 डिग्री मान। और कौशिक 30 डिग्री, और कौशिक 30 डिग्री बात की जाए तो कौशिक 30 डिग्री होता है 2। कितना होता है जी? 2। 2 से 2 खत्म। कितना हो गया? 1/√3 गुने √3, तो 1/√9 हो गया, तो कितना हो जाएगा? 1/3 आंसर, ठीक है।
समझ गए आप लोग? नहीं समझे? देखिए tan 30 डिग्री मान होता है 1/√3। हम आप लोग लिखवाए हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं लिखवाए हैं हम, ठीक ना। और sin 30 डिग्री मान होता है 1/2 होता है। क्या होता है जी? 1/2। और cos 60 डिग्री मान होता है 1/√3 और cosec 30 डिग्री मान होता है 2। 2 से 2 खत्म हो गया ना जी। और √3 से गुना करें तो √9 हो जाएगा। और √9 का वर्गमूल हम सभी लोग पता है कितना होता है? 3 होता है जी। ऊपर 1 है तो ऊपर 1 हो गया बेटा, अपने 3 आंसर। चलिए उतार लीजिए आप लोग। प्यास आ जाता ना। तो चलिए, इस प्रकार से जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन हैं जो अभी क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, तो जोर शोर से लग जाइए तैयारी में, ठीक ना। नींद त्यागिए और नशा को, और नशा करते हैं आप लोग, नशा को त्यागिए। क्या पता अभी देख रहे हैं कि क्लास 10th में कौन खैनी खा रहा है, ये सब ना, ठीक ना। नशा नहीं करे के, नींद कमे लो पर पढ़ाई करो, ठीक ना। माई बाबू के नाम रोशन करे के बाद, समझ लो भाई। चलो अब मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। इतना के लिए धन्यवाद।